नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूं आपके ऐसे सवाल को लेकर के जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि मैम, अगर हम दूसरे शहर में रहते हैं, दूसरे राज्य में रहते हैं या फिर दूसरे देश में रहते हैं, लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो किसी और शहर, राज्य या देश में है और हम वहीं से बैठ के अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, या फिर हम कहीं और रह करके किसी और शहर, राज्य या देश में भारत में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है। हम फिजिकली वहां पहुंच नहीं सकते हैं, अपने नाम पे सेल डीड या टाइटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करवाने के लिए, रजिस्टर्ड करवाने के लिए हम फिजिकली वहां पहुंच नहीं सकते हैं। अपनी संपत्ति बेचने के लिए टाइटल डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट किया जाता है उसको करने के लिए, तो फिर हम कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं इसी सवाल का जवाब देने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के यूजफुल एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपसे मिस ना हो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं कि अगर आप कहीं बाहर रहते हैं या जहां की प्रॉपर्टी आप खरीदना या बेचना चाहते हैं, आप उस शहर या राज्य में नहीं हैं या कहीं विदेश में रहते हैं और भारत के किसी राज्य में प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों उसका जो इकलौता इलाज है वो है पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि आप एक अपना अटॉर्नी अपॉइंट करेंगे, किसी और को, अपना एजेंट होगा जो जिसको आप पावर देंगे आपके बिहाफ पे आपकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए या फिर आपके बिहाफ पे आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन होती कैसे है। तो पहले बात करते हैं कि अगर आप बेचना चाहते हैं, तो अगर आप दूसरे राज्य या दूसरे शहर में हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी का एड्रेस मेंशन करके आप जिस भी राज्य या शहर में हैं उस व्यक्ति के नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो जिस व्यक्ति को आप पावर देना चाहते हैं कि वो आपके बिहाफ पे उस शहर में आपकी प्रॉपर्टी बेच सके जहां आप नहीं जा पा रहे हैं। ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है दोस्तों, दो तरह की होती हैं। एक होती है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि मुख्तियारनामा आम, जिसमें कि आप जो अपना अटॉर्नी है, एजेंट है, उसको हर पावर देते हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चाहे उसे केस लड़ना हो, चाहे उसे वो प्रॉपर्टी बेचनी हो, या फिर उसे वो प्रॉपर्टी के लिए बेचने के एवज में पैसे लेने हो, आपके बिहाफ पे साइन करना हो, कोई कंस्ट्रक्शन परमिशन लेनी हो, सैंक्शन परमिशन लेनी हो सिविक अथॉरिटी से, तो हर तरह की पावर दे दी जाती है क्योंकि वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है। यहीं पे आप चाहते हैं कि आपके बिहाफ पे कोई प्रॉपर्टी बेचे लेकिन पैसा आपके अकाउंट में आए, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं। ऐसे में आपको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं एग्जीक्यूट करनी है, ऐसे में आप स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि मुख्तियारनामा खास करेंगे। अभी आपने मुख्तियारनामा आम किया था, अब आप खास यानी कि स्पेशल मुख्तियारनामा करेंगे, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी करेंगे, जिसमें आप अपने उस एजेंट को साइनिंग अथॉरिटी देंगे कि आपके बिहाफ पे जो सेल डीड एग्जीक्यूट हो रही है, जिसके थ्रू आपकी प्रॉपर्टी बिकने वाली है, उस पे वो साइन तो कर सकता है लेकिन पैसे लेने की अथॉरिटी उस व्यक्ति को नहीं होगी। पैसे जो है आपके नाम से आपके अकाउंट में डाले जाएंगे, आपके नाम से चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट रेडी किया जाएगा, तो पैसा आपको मिलेगा, आपके अकाउंट में आएगा। तो ये तो चीजें बहुत खास ख्याल रखने वाली हैं दोस्तों, कि अगर आप चाहते हैं कि वही व्यक्ति पैसा भी ले ले और आपके बिहाफ पे सारे काम करे, तो आपको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि मुख्तियारनामा आम एग्जीक्यूट करना है। लेकिन आप सिर्फ एक स्पेसिफिक पावर देना चाहते हैं उस व्यक्ति को कि वो आपके बिहाफ पे साइन कर दे या फिर आपके बिहाफ पे सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाके अपीयर हो जाए, तो उसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि मुख्तियारनामा खास करेंगे। ऐसे में जो पेमेंट है, जो कंसिडरेशन है, सेल कंसिडरेशन, वो आपके अकाउंट में आएगी, उस व्यक्ति को नहीं मिलेगी। यहीं पे दोस्तों, अगर बेचने वाला व्यक्ति विदेश में बैठा है तो क्या कर सकता है, वो भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दोनों ही एग्जीक्यूट कर सकता है। जहां पे बैठा है वहीं पे एग्जीक्यूट कर सकता है, और उस देश के नोटरी पब्लिक या फिर अटॉर्नी या बैरिस्टर से अटेस्ट करवाएगा अपने इस अटॉर्नी को, और थ्रू हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ये अपना अटॉर्नी जो है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, वो थ्रू हाई कमीशन ऑफ इंडिया हमारे देश में भेजेगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे वैलिड होगा। कई बार अगर थोड़ा सा चांसेस लगते हैं कि कुछ इशू आ रहा है, तो हमें ये
कमिश्नर स्टैम्प से वैलिडेट करवानी पड़ती है, जो विदेश से पावर ऑफ अटॉर्नी आती है। हालांकि अब काफ़ी जगह रिलैक्सेशन है, हमें कमिश्नर ऑफ स्टैम्प से वैलिडेट करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इन एनी केस विदेश से भी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भेजी जा सकती है और उसके थ्रू विदेश में बैठे व्यक्ति की जो भारत में प्रॉपर्टी है वो बेची जा सकती है। यही अब बात खरीदने की करें तो सेम चीज अप्लाई होती है दोस्तों, कि आप स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अपने बिहाफ पे अपने किसी एजेंट के नाम, अपने किसी रिश्तेदार के नाम कर सकते हैं और वो आपके बिहाफ पे आपकी प्रॉपर्टी खरीदेगा। पैसा उसमें आप ही का जाएगा, नाम उस सेल डीड में आप ही का लिखा हुआ होगा। बस आपके बिहाफ पे जो वहां अपीयर होगा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वो आपका अटॉर्नी होगा और साइन आपके बिहाफ पे वो करेगा। यानी कि उसमें उसका नाम एज परचेजर नहीं होगा, उस ऐसा लिखा होगा, उसमें आपका नाम होगा थ्रू अटॉर्नी, जिसके नाम पे आपने अटॉर्नी किया है, जिसके नाम पे आपने ये मुख्तियारनामा आम या मुख्तियारनामा खास का डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है। वो आपका सिर्फ एज एजेंट काम करेगा, ओनर आप ही बनेंगे। तो ऐसे में आप प्रॉपर्टी बाहर बैठ के खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये चीज और बताना चाहूंगी कि प्रॉपर्टी के मामले में पावर ऑफ अटॉर्नी इकलौता ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको उस पर्टिकुलर सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है जहां पे प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। यानी कि अगर कोई गुड़गांव की प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मुझे रजिस्टर्ड कराना है तो मुझे गुड़गांव के सब रजिस्ट्रार ऑफिस ही जाना होगा। अगर गाजियाबाद की प्रॉपर्टी है तो मुझे गाजियाबाद के सब रजिस्ट्रार ही जाना होगा। लेकिन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या एक मतलब वन ऑफ द फ्यू डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा विल में भी ऐसा ही होता है कि आप वहां पे गुड़गांव या गाजियाबाद या जहाँ पे प्रॉपर्टी है उस जगह पर नहीं है, कहीं दूर बैठे हैं, तो वहां पे भी ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा जाता है कि आप उस जगह पर जाने में सक्षम नहीं हैं, इसी वजह से आप अटॉर्नी अपॉइंट कर रहे हैं ताकि आपके बिहाफ पे वो दूसरा व्यक्ति उस जगह पर जाके उस प्रॉपर्टी की खरीद या बेच कर सके। तो ये डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी बाहर बैठ के भी खरीद या बेच सकते हैं। आई होप मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का सवाल क्लियर हो गया होगा, उनको रिप्लाई मिल गया होगा। उसके बाद भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन रह जाता है, आपको लगता है कि आपका कोई डाउट बचा हुआ है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।